एक BARC नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि TRP को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं TRP को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है BARC ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि BARC के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर TRP को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए, आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, BARC के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं, और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं, या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा, जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था BARC की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो BARC के लिए काम करती है। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी, तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है, और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, और अब
हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविज़न पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे, और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविज़न चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविज़न का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविज़न चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं, एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हम कैन आई कंप्लीट? हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था। और जैसा मैंने बताया, मुंबई में करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकाल कर, खरीद कर उसका इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है, आपसे शेयर करना चाहता था। इसके बारे में अब आपके किसी के प्रश्न हैं तो आप हमसे एक एक करके पूछ सकते हैं, 1 एट अ टाइम। हर हाउस होल्ड को कितना पैसा दिया? करीब 400-500 इस प्रकार के कुछ 100 रुपये प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ। इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपये पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। और ये हाउस होल्ड्स का डेटा भी हमको, जो सस्पिशन था कि ये हाउस होल्ड्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उसका डेटा भी हमको बीएआरसी से ही प्राप्त हुआ था। हमने कहा कि जो चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें, बाहर कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे सीआईयू की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो एसीपी शशांक सांडभोर हैं,
और उनके नीचे API सचिन वजे और उनकी टीम जो कि CIO से है, वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। BARC की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास, एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है। और सस्पिशन ऐसा है कि ना केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व थे बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से TRP को मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो हाउस होल्ड्स थे जहाँ पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया जिसका इस्तेमाल वो अपनी TRP रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जो इस प्रकार का इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन लोगों ने इकट्ठा किया, जैसा मैंने पहला कहा, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो गुनाह हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का, उसका वो प्रोसीड माना जाएगा। एंड उस पैसे को किस प्रकार से हम अपने काबू में लें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स में पैसा गया, अभी अकाउंट्स में पैसा है या नहीं, वहाँ से साइफन ऑफ तो नहीं हो गया। एंड ये हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद इसमें ली जा रही है।